अब आते हैं मैम नंबर 2 वाले लोगों के लिए, या इसको हम कह सकते हैं जो 2 तारीख को पैदा हुए हैं, जो 11 तारीख को पैदा हुए हैं, जो 20 तारीख को पैदा हुए हैं, या जो 29 तारीख को पैदा हुए हैं। नंबर 2, देखिए पहले तो ये चंद्रमा का नंबर है, ठीक है, तो डेफिनेटली नंबर 2 वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, ठीक है, मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं, और ऐसे लोगों के ऊपर प्रभाव बहुत पड़ता है चीजों का, अच्छी भी चीजों का और बुरी भी चीजों का। इनके मन में, इनके जहन में चीजें जो है ना वो कहीं ना कहीं दब के रह जाती हैं, याददाश्त में रह जाती है, इनकी मेमोरी में फीड होके रह जाती है। तो जो नंबर 2 वाले लोग हैं ना, इनके लिए बस मैं एक ही सबसे बड़ा जो पॉइंट कहना चाहूंगी वो ये कि ये कहें तो एकदम से दरिया है और कहें तो एकदम से बारिश है। मूड स्विंग्स बहुत होंगे, बहुत होते हैं, और ये अपनी ही मूड स्विंग्स की वजह से, अपनी ही चीज़ों की वजह से कभी भी अपनी लाइफ में सेल्फ डिसीजंस बहुत स्ट्रांगली नहीं ले पाते। लेकिन चूंकि नमित हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ न्यूमरोलॉजी की, हाँ, अभी इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें आती हैं। हमने बात करी केवल मूल अंक की जी। अब अगर हम बात करेंगे इसके अंदर आपका मंथ कौन सा है, आपका ईयर कौन सा है, फिर उसका आपके चार्ट के ऊपर क्या असर आ रहा है, आपके चार्ट के क्या ग्रह बैठे हैं, क्योंकि देखिए जब हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए, न्यूमरोलॉजी का एक प्योर सिद्धांत होता है, आपका जो मूल अंक है वो ग्रह कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के अंदर आपको किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई हानि देगा ही देगा। हानि देगा, यस, ना कि देगा फायदा ही देगा, ना 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 ना, नेवर। न्यूमरोलॉजी का ये सबसे बड़ा आपको मैं आज सिद्धांत बता रही हूँ। आप किसी का भी डेट ऑफ बर्थ उठा लीजिए और आप देख लीजिए, उस व्यक्ति को, उस ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो 2 नंबर वालों को चंद्रमा मजबूत रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि वो बहुत इमोशनल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनका मूड स्विंग्स होते हैं, वो बहुत डिसीजंस लेने में कतराते हैं, और लव लाइफ जो होती है ना, उनकी लव लाइफ में हमेशा उनको एक डर, एक इनसिक्योरिटी रहती ही रहती है। ठीक है, ठीक है, वो सब कुछ होते हुए भी खुशियों को जीना नहीं जानते। ठीक है, ये नंबर 2 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और खास करके जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 20 है, जो 20 तारीख को पैदा हुए, 2 और 0, ऐसे लोगों को अगर नंबर मिल जाए सपोर्ट में कोई ऐसा जो उनके लिए एक तरीके से ढाल का काम कर दे, जैसे कि पिलर का काम कर दे, तो इनके लिए लाइफ जो है ना बहुत स्मूथ होती है। जैसे 20 वालों को 26 मिल जाए, शनि का नंबर। अब आप इसको अगर एस्ट्रोलॉजी से जोड़ेंगे, हाँ, तो आप मुझे ये कहेंगे कि ये तो मैम क्या बोलते हैं, चंद्रमा और शनि मिल गए तो ये तो विष योग हो गया। अच्छा, लेकिन मैंने बोला 26, अच्छा, 2 और 6 विच इज चंद्रमा, देन उसके बाद शनि, चंद्रमा, शुक्र, देन शनि। हाँ। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। तो वैसे 2 नंबर वालों के लिए बेस्ट मेट्स कौन रहते हैं? 20 के लिए आपने बताया 26 बहुत बढ़िया नंबर है। 2 तारीख वालों के लिए? 2 तारीख वालों के लिए सबसे बढ़िया जो सपोर्ट है वो रहते हैं 18 नंबर, 1 and 8, 9। ठीक है। 11 नंबर वालों के लिए? 11 नंबर चूंकि वो अपने आप में दो सूर्य, हाँ एक्सट्रीम पावर हाउस। और आप ये सोचिए, एक्सट्रीम हीट वर्सेस कोल्ड या ठंड। तो मतलब मैं इंग्लिश में नहीं समझा सकती, मैं हिंदी में ही समझाऊंगी बिल्कुल। आप ये समझिए, एक सूरज की तपन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। 2 सूर्य हो गए, यहाँ पर आपके पास 2 सूर्य हो गए, और वो इज इक्वल टू क्या है? एकदम शांत, निर्मल, एकदम ठंडा चंद्रमा। तो आपको किस 2 विपरीत प्रवृत्ति को एक साथ में रखना है। तो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? ऊपर से अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाएंगे ऐसे लोग। ऐसे लोगों के आगे आप जब बैठेंगे ना, तो आपको लगेगा कि पता नहीं मेरे को क्या रीड कर रहा है।
मिस्टीरियसली आपको फेस करेंगे, आपको देखेंगे मिस्टीरियसली, लेकिन अंदर ही अंदर ना इतने 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 सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। आपको जरूरत पड़ जाए, आपको किसी चीज की कभी भी कोई भी चीज की जरूरत है, आपको कैसी भी हेल्प चाहिए, आपको कैसे भी जीवन के अंदर परिस्थितियां, इनसे अच्छा एडवाइजर नहीं है, इनसे अच्छा दोस्त नहीं है, इनसे अच्छा साथी नहीं है। आप इनके बारे में ना कभी सही कैलकुलेशन या प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकते। चलो 11 के लिए आपने बताया, बेस्ट नंबर कौन सा है? 11 के लिए सबसे बेस्ट नंबर जो है ना, जिनको मेरे को लगता है कि उनका सपोर्ट उनके लिए बहुत फायदेमंद रहता है, वो होता है नंबर 3। 3 नंबर वाले किसका नंबर हुआ? गुरु। गुरु का। ओके 20 का आपने बता दिया। 29 तारीख, 29 वाले लोग 29। अब आप देखिए कितना सुंदर नंबर है 29। मंगल चंद्र योग, ओके चंद्र मंगल योग जिसे हम कहते हैं जी, और फिर वापस से अगेन चंद्रमा, और फिर 11 बनेगा, फिर 11 के बाद 2। कितना बढ़िया आप देखिए कॉम्बिनेशन है। हाँ। इतने स्ट्रांग होते हैं अपने आप में, अगर केवल इनको हल्का सा किसी का सपोर्ट मिले, हल्का सा इनको केवल किसी का प्यार मिले, अटैचमेंट मिले, केयर मिले, ये खुद अपने दम पर 1000 लोगों के काम को अकेला करने की क्षमता रखते हैं। कैपेबिलिटी इतनी है, कैपेसिटी इतनी है। 29 नंबर की जो फीमेल्स होती हैं, आप केवल उनको प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, केयर दीजिए, और फिर देखिए वो अकेली कितनी सक्षम है आपके पूरे घर को मैनेज करने के लिए। आप कुछ भी मत करिए, वो सब कुछ करके आपको दे सकती हैं। वाओ। सिंगल नंबर 9, सिर्फ उनके साथ में सिंगल नंबर 9 की एनर्जी चाहिए। वाओ, अमेजिंग।